नमस्कार बहनों। आज की यह वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए है जो घर संभालते संभालते कभी कभी सोचती हैं, मेहनत तो बहुत करती हूँ, लेकिन घर में पैसे की बरकत क्यों नहीं टिकती। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आंगन में आने वाले छोटे छोटे पक्षी भी हमारी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ बहनों, हमारी पुरानी परंपराओं में, शास्त्रों में और अनुभवों में एक बात बार बार कही गई है, पक्षियों को भोजन कराना सीधे पुण्य और समृद्धि से जुड़ा है। आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीजें पक्षियों को खिलाने से घर में धन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं और आज के बाद आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं आने वाली है। आपको समझ नहीं आएगा कि पैसे को कहाँ रखें, क्योंकि यह सब करने के बाद आपके आंगन में पैसों की वर्षा होने वाली है। 1. चिड़ियों को बाजरा खिलाना। सबसे पहले बात करते हैं छोटी छोटी गौरैयों और चिड़ियों की। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के समय पक्षियों को अनाज खिलाना शुभ माना जाता है। क्या खिलाए? बाजरा, टूटे हुए चावल, गेहूं के दाने। सुबह सूर्योदय के बाद घर की छत या आंगन में थोड़े दाने डाल दें। मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता कम होती है और लक्ष्मी स्थिर होती है। ध्यान रखें, दाना साफ और सूखा होना चाहिए। 2. कबूतरों को चावल और दाल। कबूतर शांति का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपके घर के आसपास कबूतर आते हैं तो सप्ताह में 2-3 दिन उन्हें चावल या साबुत मूंग की दाल खिलाएं। इससे घर में मानसिक तनाव कम होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत अधिक मात्रा में या रोज रोज एक ही जगह गंदगी न हो, स्वच्छता जरूरी है। 3. कौवे को रोटी, पितरों का आशीर्वाद। भारतीय परंपरा में कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। अमावस्या या शनिवार के दिन सरसों के तेल लगी रोटी या सादा रोटी कौवे को खिलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, अटके हुए काम पूरे होते हैं, अचानक आने वाली बाधाएं कम होती हैं। 4. तोते और अन्य पक्षियों को फल। अगर आपके आसपास तोते या रंगीन पक्षी आते हैं तो उन्हें कटे हुए फल जैसे सेब, पपीता, केला छोटे टुकड़ों में रख सकते हैं। फल खिलाना दान का रूप माना जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 5. हर गुरुवार को पीला अनाज। गुरुवार को भगवान विष्णु और गुरु ग्रह का दिन माना जाता है। इस दिन पीला चना, हल्दी मिला चावल पक्षियों को खिलाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, ऐसा विश्वास है। 6. कैसे बढ़ती है बरकत? अब आप सोचेंगी, पक्षियों को दाना देने से पैसा कैसे आएगा? बहनों, बात सीधी है। जब हम प्रकृति को देते हैं तो ब्रह्मांड हमें लौटाता है। दान से मन शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, घर में सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलती हैं। अब बात करते हैं कि दान करते टाइम ये गलतियां कभी मत करना बहनों। पक्षियों को बासी या सड़ा खाना मत डालें। प्लास्टिक में दाना मत फेंकें। गंदगी जमा न होने दे। नमक वाला खाना पक्षियों को न दें। पक्षियों को खाना खिलाने का सही समय सूर्योदय के बाद, शांत मन से, बिना दिखावे के। दान हमेशा श्रद्धा से करें, लालच से नहीं। एक छोटा नियम जरूर अपनाएं,
जब भी दाना डालें मन ही मन कहें, जो भी जीव इस दाने को खाए उसके माध्यम से मेरे घर में सुख समृद्धि आए। यह सकारात्मक संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है। हाउसवाइफ के लिए खास संदेश। बहनों, घर चलाना आसान नहीं होता। कभी कभी लगता है हमारी मेहनत की कदर नहीं होती। लेकिन याद रखिए, आपका हर छोटा पुण्य, हर छोटा दान आपके बच्चों और परिवार के भविष्य में जुड़ता है। पक्षियों को दाना देना सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि दिल की शांति के लिए है। सोमवार को चावल, बुधवार को बाजरा, शनिवार को रोटी कौवे को दे, गुरुवार पीला चना। 1 महीने तक लगातार करके देखें। जब आप ये करेंगी तो आपको चेंज खुद महसूस देगा। और बहनों, आखिर में मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि ये सब करने से अगर आपको धन वृद्धि भी ना महसूस हो तो इतना तो जरूर होगा कि आपका मन बहुत ज्यादा शांत रहने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से दाना डालना शुरू कर रही हूँ। याद रखिए, बरकत बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। धन्यवाद।